प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा की चौथी जीवनी पर विचार करेंगे और जिस महापुरुष की ये जीवनी है वो है जनक। वास्तव में हम जिस जनक को हम जानते हैं और जो अधिक प्रचलित हैं, कथाओं में हैं और जो हम नित्य प्रति की हमारी चर्चा में हम सुनते हैं, वो मिथिला के सीता जी के पिताजी जनक, उनको हम जानते हैं। और वो भी जनक थे और सीता जी को जानकी भी बोलते हैं। लेकिन ये जनक जो महापुरुष हैं, ये भी एक पदवी बन गई। जैसे ब्रह्मा की पदवी बन गई, याज्ञवल्क्य की पदवी बन गई और दूसरे ऋषियों की, महापुरुषों की पदवी बन गई, शंकराचार्य की बन गई। उसी प्रकार से ये जनक आदिकाल में उपनिषदों में भी इनका वर्णन है। जो पिछली चर्चा में हमने याज्ञवल्क्य को बताया था, उनके जितने भी सत्संग होते थे अधिकतर वो जनक के दरबार में होते थे। वो ये जनक नहीं थे जो ये सीता जी के पिताजी थे। ये तो पदवी, ये तो नाम उनका उसी पदवी पर आया है। वो जनक सृष्टि के आदि में हुए हैं और बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। वो राजा भी थे और जनक उस राजा को कहते हैं जो परमात्मा को जानता हो। आपने सुना होगा कि सीता जी को वैदेही भी कहते हैं, वैदेही, और जनक को विदेह भी कहते हैं। कि जनक वो होता है जो राजा हो और विदेह हो, सारा राजकाज भी करता हो और उससे अलग भी हो, जो आत्मा में स्थित हो, आत्मा में रमण करता हो। तो ऐसे जनक ये हुए हैं। और इन जनक का संवाद अनेक जगह एक अष्टावक्र के साथ भी है। एक अष्टावक्र ऋषि हुए हैं, उन्होंने अष्टावक्र गीता भी लिखी है। तो अष्टावक्र भी इनके दरबार में आए और आपने सुना होगा कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, अष्टावक्र। तो उनको देख करके हंस पड़े लोग सारे दरबार में। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, आपके दरबार में तो ऐसा मालूम पड़ता है सब चमार बैठे हुए हैं, ये चमड़े की परख करते हैं, इनको आदमी के व्यक्तित्व का, विचार का, आचार का कुछ पता नहीं है। और उसके बाद जब चर्चाएं हुई तो सबको नतमस्तक होना पड़ा। और अष्टावक्र जनक के दरबार में इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति आते थे, याज्ञवल्क्य आते थे, दूसरे और ऋषि आते थे। तो ये जनक एक जनक नहीं है, ये सृष्टि के आदि में भी हुए, जब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई बीच में भी हुए, और फिर राम के ससुर और सीता जी के जो पिताजी थे वो भी जनक हुए, वो रामायण काल में हुए। और वैसे तो महाभारत में भी जनक का जिक्र आता है। जनक तो अब भी हम किसी को कह सकते हैं। हम कोई ऐसा राजा बन जाए कि जो राजा भी हो और आध्यात्मिक भी हो, परमात्मा में उसको जान लिया हो, तो बस वो जनक हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण 3 अध्याय में जहाँ कर्मयोग का जिक्र करते हैं, वहाँ कर्मयोग का आचरण करने वाले राजाओं में जनकादय बोलते हैं। वो शब्द आया जनकादय, जनक आदि, तो उसमें जनक का नाम आया है। तो बहुत बड़े ये महापुरुष हुए हैं और इनके बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करते, कोई जानकारी नहीं रखते। ये हमारे इतिहास का, भारत के इतिहास का नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास का, उस समय का जब जनक हुए तो कोई कहीं इतिहास था ही नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं, सब जंगली लोग थे। और भारत की संस्कृति बहुत महान थी, तब भी बहुत ऊंचा आचरण लोगों का था। तो ऐसे महाराज जनक के संबंध में हमें अधिक से अधिक जानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने समाज का आगे रचना करनी चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। नमस्ते जी।